इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों की क्लास किस तरीके से ले रही है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जस्टिस आयशा मलिक की बात चल रही है, उनका बयान चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा क्या मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर आम इंतखाबात के आउटकम यानी नताइज को तब्दील कर दिया जाए। जो जमातें अक्सरियत नहीं ले सकें उन्हें मखसूस नशिस्तों से अक्सरियती कर दिया जाए। इसके बाद मुशाहिद हुसैन की बात सुने, कहते हैं जो हुकूमत में आए हैं इनके चेहरों में कोई खुशी इत्मीनान नहीं। दूसरी तरफ एक बंदा इत्मीनान से जेल में बैठा है, जो खुश भी है, किताबें भी पढ़ रहा है, वो कैदी नंबर 804 है, जिसके इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है। शेख रशीद की बात सुने, कहते हैं आंखों पर पट्टी बंदी थी, जब पट्टी खुली तो मैं अपने घर पर और सामने मुनीब फारूक बैठा हुआ था। इसके बाद आसमा चौधरी की बात सुने, कहती हैं काजी साहब का बस नहीं चल रहा, किस तरह से मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएं। समीना पाशा की बात सुने, कहती हैं एक्सटेंशन से इतनी नफरत करनी चाहिए कि वो गाली बन जाए। कल को जब किसी को वाकई मजबूरी में भी एक्सटेंशन देनी पड़े तो वह हाथ जोड़ ले कि जिंदगी ले लो, एक्सटेंशन ना दो। अब इसके बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी बिजली चोर निकले, 7 माह से बिल अदायगी नहीं की, जाती रिहाइश गाह की बिजली बकाया जात 21 लाख रुपए हैं। जुनैद अकबर खान की बात सुने, कहते हैं हलफ देकर कहता हूँ MNA का नाम नहीं बताता, इदारे के लोगों ने उसके बेडरूम में दाखिल होकर उसकी बीवी के फ़ोन से फ़ोन करके कहा तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या नहीं। इसके बाद इमरान खान की बात सुने, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, हुक्म देते थे कि जंग पर जाओ तो दुश्मन की औरतों, बच्चों और बूढ़ों को हाथ नहीं लगाना। यहाँ ना बूढ़े देखे जाते हैं, ना बच्चे और ना ही औरतें। अब ये एक और बात, बड़ी अहम तरीन बात है जस्टिस अतर मिनल्ला की, कहते हैं पूरे पाकिस्तान ने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई इंक्वायरी की कि ऐसा क्यों हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला। इसके बाद ये शाहिद आफरीदी की बात सुने, कहते हैं जी झूठ की वजह से हमारा मुआशरा अखलाकी और मुआशी तौर पर तबाह हो रहा है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। झूठ से ही आपको शोहरत, डॉलर्स, फॉलोवर्स मिलते हैं। हमें इन लोगों का बाइकआउट करना चाहिए, इनको फॉलो ही नहीं करना चाहिए। इनको फॉलो करें जो मुल्क के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हमाद अजहर की बात सुने, कहते हैं आज अदालत को बताया गया कि पंजाब में फरंगी MPO कानून के तहत तकरीबन 5000 लोगों को 1 साल के अरसे में गिरफ्तार किया गया। इन सब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। पंजाब में अमली तौर पर माशाल्लाह नाफिज है और अपना हल्का हारी हुई खातून वजीर आला के दफ्तर पर काबिज है। एसार राना की बात सुने, कहते हैं अज़मा बुखारी कहती हैं कि हमने लाहौर की सड़कों को अर्के गुलाब से धोया है, मैं सारे रास्ते सड़कें सूंघता आया हूँ। ओजरी की और जली हुई सरियों की बदबू तो आ रही है, लेकिन अर्के गुलाब की खुशबू नहीं आ रही। डॉक्टर शहबाज गिल की बात सुने, कहते हैं वासराय मोहसिन नकवी मुल्क से फरार होने की तैयारियां कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये आप काशिफ अब्बासी की बात सुने, कहते हैं आपको एक मशहूर फिक्रा याद है ना, मुझे पता है ये कैसे होता, इसके लिए बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। काशिफ अब्बासी ने ये कहा तो इरशाद भट्टी ने जवाब दिया ये रास्ता मुझे पता है, इस रास्ते पर मैं भी चल सकती हूँ। ये मरीम नवाज को बेसिकली टॉन्ट किया है। ये राय हसन नवाज की बात सुने, कहते हैं मुझे तरीन के साथ शामिल होने का कहा गया, जवाब दिया ना तरीन के साथ शामिल होऊंगा ना बदतरीन के साथ शामिल होऊंगा, बेहतरीन के साथ हूं और बेहतरीन के साथ रहूंगा। सलमान दुरानी की बात सुने, कहते हैं हवाएं बदलने को हैं, गेट आउट साहब ने बैरून ममालिक अपने वीज़े पक्के करवाना शुरू कर दिए हैं। खान के बाहर आने का खौफ इतना है कि वो जैसे बाहर निकलेगा इनको कच्चा खा जाएगा। शेब शाहीन की बात सुने, कहते हैं एक बात बता दूं, हमारे पास जो फार्म 45 है ये टाइम बम है, ये आज फटा, परसों फटा, 6 माह बाद फटा, इसने फटना है। मुगीस अली की बात सुने, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला इंतहाई संजीदा हो गया है, वफाक को इसका हल निकालना होगा। अगर आप ये समझते हैं लोगों की नफरत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ जाएगी तो ऐसा नहीं, सर्वे करवा लें, वो आपको जिम्मेदार समझ रहे हैं। सूबे सोतेले नहीं, अपना समझें, कहीं देर ना हो जाए। नईम हैदर पंजोता की बात सुने, कहते हैं 21 तारीख को एहतजाज के लिए तैयार हो, ये एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए होगा। फलक जावेद की बात सुने, कहती हैं कैद निबंद खान की मिसाल उस ऊंट जैसी है जो बैठ भी जाए तो भी कुत्तों से ऊंचा रहता है। नईम बुखारी की बात सुने, कहते हैं तारीख में लिखा जाएगा कि अपने हकूक के लिए हिजड़े भी निकले थे, मगर एक कौम थी जो अपनी तबाही का तमाशा देखती रह गई। अदील सरफराज की बात सुने, कहते हैं तारीख वकला की गलतियों को नहीं 13 जजिस के फैसलों को याद रखेगी। फैसल सिद्दीकी की बात सुने, कहते हैं किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। अब ये आप देखिए, मैंने आपको भी कुछ देर पहले सुनाया शेख रशीद की बात, कहते थे आंखों पर पट्टी बंदी थी, जब पट्टी खुली तो मैं अपने घर पर और सामने मुनीब फारूक बैठा था। अरसलान ताज कहते हैं अगवाकारों का सहूलतकार मुनीब फारूक। अब जी आप देख लीजिए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट के खौफ से मैं नहीं डरता, इन्होंने मेरी बेटी की पर्सनल एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर प्रमोट किया, मगर मैं लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये इनको नजर आ जाएगा।
सहराब बरकत की बात सुने। सहराब बरकत कहते हैं, जिसको नशई कहते थे वो जेल में वर्जिश कर रहा है, बाकी सारे घर का सामान बेच रहे हैं, एयरपोर्ट, बिजली, मोटरवे वगैरह वगैरह। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बात सुने कहते हैं, अब मैं सुप्रीम कोर्ट फैसले पर किसी को रिमार्क्स नहीं देने दूंगा। सिद्दीक जान की बात सुने कहते हैं, पीटीआई ने मुतालबा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से किया है, लेकिन काजी फायज ईसा साहब के बिहाफ पर राना सनाउल्लाह ने इंतहाई एतमाद से बताया कि हमारे चीफ जस्टिस ऐसा नहीं करेंगे। काजी फायज ईसा साहब के हर फैसले का नून लीग को पहले से कैसे पता होता है, या काजी फायज ईसा साहब वही फैसला क्यों देते हैं जो नून लीग पहले बता चुकी होती है। शाहीन सुबहानी की बात सुने कहते हैं, अफगानिस्तान में कोई मोहसिन नकवी या नजम सेठी नहीं है, इसलिए इनकी क्रिकेट टीम सबको हराकर आखिरी 4 में पहुंच चुकी है। बहुत मुमकिन है वो बाकी 2 मैच भी जीत जाएं, इसलिए कि ये मेरिट पर सिलेक्ट की गई टीम है। लड़के फिट हैं, सियासत नहीं, हिम्मत और जोश आसमान पर। पूरा अफगानिस्तान आज जश्न मना रहा है, मुबारक। अब ये आप देख लीजिए नाज़रीन गिरामी, ये वो तमाम तर बयानात, ये तमाम तर बातें हैं कि जिनको देखकर वाकई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नून लीग के लिए और जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए अदलिया से बड़ी सख्त बातें आ रही हैं, बड़े सख्त फैसले आ रहे हैं। अब वो देखिए, जस्टिस कहते हैं कि जी मेरी बेटी मेरी बीवी के कमरे में जा, मेरी बीवी के घर पहुंच के उसके फ़ोन से मुझे फ़ोन करके कहा कि जी आप अब मामला जो हैं वो ठीक करिए। कि चीफ जस्टिस के पास एक बंदा गया खड़ा था और वो जैसे MNA, वो कहते हैं जी मैं MNA का नाम नहीं बताता, लेकिन उसके घर में जाकर ये सब कुछ किया गया। तो इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब लोग इतना ज़्यादा सच बोलना शुरू हो चुके हैं, जब लोग इतना खुलकर सामने आ रहे हैं, तो फिर मामला जो हैं, अगर कोई ये कहता है कि अब भी नून लीग के हाथ में हैं, नून लीग की हुकूमत अब भी मजबूत है, नून लीग अब भी कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है, तो वो गलत है। ऐसा नहीं है। कब तक, किस तरीके से, किस अंदाज से, किस रास्ते से ये मज़ीद लोगों को जो है वो परेशान कर सकते हैं, या किस रास्ते से लोगों को मज़ीद तंग कर सकते हैं, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि शायद ये वाली हुकूमत भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर निकल जाएगी।